एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल धृतराज अकेडमी। देखिए, नया एडिटोरियल चर्चा में है जो फूड वेस्ट से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। ठीक है, ये एडिटोरियल है एएस मित्तल साहब का, जो वाइस चेयरमैन पंजाब इकोनॉमिक पॉलिसी एंड प्लानिंग बोर्ड है। ठीक है, बात करते हैं कि क्या इशू है। देखिए, कहा जा रहा है कि इतना जो फूड वेस्ट है वो क्या है, हमने क्रिएट किया है। कितना है, 1.55 लाख करोड़ जो है फूड वेस्ट हमने क्रिएट किया है। कहा जाए तो अगर हम फूड वेस्ट को एक अलग कंट्री माने तो थर्ड कंट्री हो जाएगी वो, अगर फूड वेस्ट के मामले में हम अगर काउंट करें तो। ठीक है, इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। साथ ही हम कवर करेंगे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी के बारे में कवर करेंगे, जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1972 में, जून 1972 में हुआ था। किसके एफर्ट से हुआ था ये भी याद करेंगे कि मोराइस स्ट्रॉन्ग के किससे हुआ था भाई, मोराइस स्ट्रॉन्ग के एफर्ट से हुआ था। ये क्या है, फिलेंथ्रोपिस्ट है। ठीक है, इस पूरी डिटेल को हम क्या करेंगे, इस सीक्वेंस में कवर करेंगे और हम जानेंगे यूएनईपी के बारे में भी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्या है ग्लोबल क्राइसिस। पहली बात तो द ग्लोबल क्राइसिस ऑफ फूड वेस्ट क्या है। ऑन द इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, कब था भाई जीरो वेस्ट का इंटरनेशनल डे, 30 मार्च को था। ठीक है, द ऑथर हाईलाइट्स इन द आयरनी ऑफ माउंटेन्स ऑफ फूड गोइंग टू वेस्ट वाइल मिलियंस फेस हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। जहाँ एक तरफ एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, क्या, माल न्यूट्रिशन और हंगर, ये क्या है भाई, प्रॉब्लम्स हैं पूरे ग्लोबल एनवायरनमेंट में। एक साइड ये चीज़ें हैं और दूसरी साइड हमें क्या देखने को मिल रहा है कि फूड वेस्ट भी क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। इस चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया है, हमें आगे चीज़ें बताई हैं। चलिए, यूएनईपी फूड वेस्टेज इंडेक्स रिपोर्ट 2024, द वर्ल्ड वेस्टेड कितना, 1.5 बिलियन टन फूड हमने क्या किया है भाई, वेस्टेज क्रिएट किया है। ठीक है, चलिए जानते हैं इसकी कैटेगरीज क्या क्या हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा हाउस होल्ड वेस्ट करते हैं भाई हम जैसे लोग, जिनका क्या हो गया, एक कल्चरल मूव हो गई है। हम इस चीज़ की आदती हो गए हैं कि हम फूड वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, बच गया, फेंक दिया हमने। ठीक है, तो हमारा कितना है भाई, 60% है। फूड सर्विसेज जैसे कि रेस्टोरोज, ठीक है, होटल्स, इनका कितना है कंट्रीब्यूशन, इसमें 28% है। और रिटेलर्स का कितना है, 12% क्या है भाई, फूड वेस्टेज में कंट्रीब्यूशन है। द हंगर गैप की बात करें तो फूड इज़ वेस्टेड, 783 मिलियन पीपल फेस हंगर। लगभग 783 जो मिलियन पीपल हैं वो क्या हंगर फेस कर रहे हैं, और 3.1 बिलियन कैन नॉट अफोर्ड द हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट मीन्स जिस डाइट में क्या नहीं है, न्यूट्रिशंस नहीं है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में भी हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है, फूड वेस्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, हमारे पॉलिसीज़ और हमारी आदतों में क्या नहीं है, कोरिलेशन नहीं बैठ पा रहा है। ठीक है, देखिए बात करते हैं इंडियाज स्पेसिफिक चैलेंज। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो क्या करें, इंडिया रैंक सेकंड ग्लोबली इन फूड वेस्ट। हम क्या हैं, चाइना से पीछे हैं बस। चाइना सबसे आगे है तो हम किससे हैं भाई, चाइना से पीछे। हम किस स्टेज पर हैं, सेकंड स्टेज पर हैं। ठीक है, हम कितना फूड वेस्ट करते हैं, लगभग 78 to 80 मिलियन टन जो हम फूड क्या है वेस्ट करते हैं साल में। दिस रिप्रेजेंट एन इकोनॉमिक लॉस। इकोनॉमिक लॉस कैसे होता है, देखिए जब हम किसी फूड को ग्रेन्स में उगाते हैं तो उसमें वाटर भी लगता है। ठीक है, उसमें क्या रिसोर्सेज भी लगते हैं। कहा जाता है कि अगर 1 किलो राइस उगाना है, ठीक है, तो लगभग उस पर 5000 लीटर क्या लगता है, पानी लगता है 1 किलो चावल पे। तो अब ये 5000 लीटर जो वाटर है, इसका रिसोर्स का क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया ना। ठीक है, तो यही चीज़ हम बात कर रहे हैं। रैंकिंग के बारे में बात करें तो इंडिया रैंक 111th, मतलब 111वीं जो रैंक है वो है 25th में से। 125th में से हम कहाँ खड़े हैं भाई, 111वीं रैंक पर खड़े हैं। किसमें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। भुखमरी में हम कहाँ हैं भाई, बहुत पीछे हैं। बहुत पीछे मतलब कि हमारे यहाँ भुखमरी बहुत ज़्यादा है। अप्रॉक्सीमेटली 194 मिलियन इंडियंस डू नॉट गेट इनफ फूड। ठीक है, क्या है, डू नॉट गेट इनफ फूड, वो उनको फूड भी नहीं मिल रहा है खाने को इतना, और उस के होने के बाद भी हम फूड वेस्टेज भी देख रहे हैं। ठीक है, पंजाब के कंटेक्स्ट में बात करें तो डेस्पाइट बीइंग ए हाई प्रोडक्शन स्टेट, हाई प्रोडक्शन स्टेट है पंजाब। ठीक है, पंजाब फेसेस मैसिव पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। क्यों, रीज़न क्या है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस की अगर बात करें तो माइक्रोफोनाज, ठीक है, जिसे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए आपको एक वैक्यूम क्रिएट करना होता है। आपने फूड क्रॉप ग्रेन को इकट्ठा किया, उसको एक वैक्यूम में रखें ताकि वो क्या नहीं हो, वेस्ट क्रिएट नहीं हो, उसमें बीमारियां नहीं लगें। ठीक है, ड्यू टू इनएडिक्वेट स्टोरेज, यही बात कर रहे हैं हम, वैक्यूम में नहीं रखने तो क्या हो रहा है भाई, वो वेस्टेज क्रिएट हो रहा है। ठीक है, बिटवीन 2019 to 2024 लगभग कितना, 8200 टन ऑफ फूड ग्रेन स्पॉइल्ड।
इन FCI स्टोरेज। FCI के स्टोरेज में कितना फूड लगभग ख़राब हो गया है भाई, 8,200 टन के समथिंग, ठीक है। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है, कोल्ड चेन भी नहीं है। कोल्ड चेन मतलब आप उसको एक प्रोक्योरमेंट तरीके से उसको बचाते हुए क्या एक गोडाउन तक पहुंचाएं, वहाँ उसको आप वैक्यूम मतलब उसको हम कहते हैं हर्मेटिक मेथड से क्या करें, उसको स्टोर करके रखें, ठीक है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं आगे। इकोलॉजिकल भी इम्पैक्ट है, क्यों, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस बाई हम फर्टिलाइजर्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है, अमोनिया, यूरिया, ये भी हम यूज़ करते हैं। दूसरा इसका क्या है, फूड लॉस एंड वेस्ट अकाउंट टू 8 to 10% ऑफ ग्लोबल एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशन, क्योंकि उसको फूड लॉस और वेस्टेज ये क्या करता है, ग्लोबल एनुअल ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करता है। क्योंकि क्या होता है, उसको दोबारा भी उगाना है, और दूसरी बात वो वेस्ट बाहर पड़ा रहेगा तो वो क्या उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगेंगे, तो उससे भी क्या होता है भाई, एक नुकसान ही होता है इकोलॉजी को, ठीक है। फूड वेस्ट वेयर ए कंट्री इट वुड बी थर्ड लार्जेस्ट एमिटर आफ्टर चाइना। अगर हम फूड वेस्ट की बात करें तो वो एक थर्ड वेस्ट कंट्री बन जाएगी फूड वेस्ट के मामले में, अगर हम इस 8 to 10% को भी एक अलग कंट्री काउंट करने लग जाए। लगा हुआ है ना, द फूड वेस्ट वर ए कंट्री, ये कंट्री होती, इट वुड बी द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर आफ्टर चाइना एंड द USA। क्लियर। रिसोर्स के डिप्लीशन की भी बात होती है। फूड वेस्टिंग, द वेस्टिंग फूड इज ए वेस्ट ऑफ वाटर एंड लैंड। अभी हम बात कर रहे थे ना इसी बारे में कि क्या कह रहे थे हम, 1 kg, ठीक है, 1 kg राइस के बारे में बात कर रहे थे। हम कह रहे थे 1 kg अगर राइस हमें ग्रो करना है तो उसके लिए कितना, लगभग 5,000 लीटर क्या लगता है भाई, वाटर लगता है। तो अब ये वाटर का क्या हो गया, हमारे लॉस हो गया, ठीक है। प्रपोज सॉल्यूशन क्या है भाई इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, देखिए द ऑथर सजेस्ट 5 क्रेडिबल। कैसा, पहला जो हम बात कर रहे थे, बिल्ड द कोल्ड चेन। इंडिया ओनली प्रोसेसेस 8% ऑफ इस प्रोड्यूस। हमारे यहाँ सिर्फ जो प्रोड्यूस होता है उसका 8% ही क्या होता है भाई, आगे जाके प्रोड्यूस का 8% ही प्रोसेस हो पाता है, कंपेयर टू 65% इन द यूएस में 65% प्रोड्यूस जो है, टोटल 100% अगर प्रोड्यूस है तो उसका 65% क्या हो जाता है, प्रोसेस हो जाता है। एक्सपेंडिंग कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें ये जो है कि भाई फार्मर से लेकर गोडाउन तक जो कोल्ड चेन टेक्निक है उसको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इन स्टेट्स लाइक पंजाब हरियाणा इज नेसेसिटी, यहाँ ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि ये हमारे पास एक ऑप्शन है, इट इज़ मैंडेटरी, ठीक है। इस तरह से कुछ फूड का क्या होता है, कोल्ड चेन टेक्निक होती है, आप इस फ्रेश फूड को ही क्या स्टोर कर पाएँ, ठीक है। दूसरा है फार्मर को एम्पावर करना। भाई फूड चालू कहाँ से होता है, फार्मर के यहाँ से उगना चालू होता है, तो वहीं क्यों ना इसको हम फर्स्ट स्टेज पर ही क्या कर दें, प्रोक्योर कर दें। कैसे कर दे भाई, वही जो चीज़ हेरमेटिक मेथड बता रहे थे हम, हेरमेटिक मेथड, उसमें क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, मैं बात कर रहा था, वैक्यूम क्रिएट किया जाता है जो आप प्रोड्यूस स्टोर कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग, और वो फिर क्या हो जाती है, सेफ हो जाती है। उसमें क्या नहीं लगते हैं, माइक्रोफोनाज नहीं लगते हैं, फ्लोराफोना, फोना मतलब कीट वगैरह, ये नहीं लगते हैं, ठीक है। इससे क्या हो जाएगी, वो सेफ हो जाएगी। क्लियर है बात। चलिए तो बात करते हैं एड्रेस लॉस एट द फर्स्ट माइल, मतलब जहाँ से फार्मर के गेट से उसे क्या कर दिया जाए, प्रोक्योरमेंट चालू कर दिया जाए, उसका बचाव चालू कर दिया जाए। यूजिंग मैकेनाइज्ड ड्राइंग, उसको क्या किया जाए, ड्राई किया जाए, और हर्मेटिक स्टोरेज बैग्स क्रिएट किए जाए, वैक्यूम क्रिएट किया जाए, वैक्यूम पॉलीज में उसको क्या किया जाए, स्टोर किया जाए, एंड मोबाइल कोल्ड यूनिट्स में, ठीक है। इस तरह से कुछ मेक वेस्ट विजिबल। अब क्या है, उस डेटा का भी बाहर आना बहुत ज़रूरी है भाई। हम कह रहे हैं कि वेस्टेज हो रहा है लेकिन वो डेटा नहीं आ पा रहा है, तो क्रिएट ए नेशनल डेटाबेस टू ट्रैक फूड वेस्ट। मतलब समझना इस बात को, मैं कहता हूँ कि घरों में हो रहा है ये काम, हाउस होल्ड्स में हो रहा है, तो हाउस होल्ड्स का डेटा मिले हमें, ठीक है। फिर दूसरा रेस्टोरेंट्स में हो रहा है तो उसका डेटा मिले हमें, ठीक है। इस डेटा से क्या होगा, हमारे लिए पता करना आसान हो जाएगा कि कितना हमारे पास फूड अवेलेबल है और कितना हम वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगी, ट्रैकिंग इजीली हो जाएगी। डेटाबेस टू ट्रैक फूड वेस्टेज इन रिटेल एंड हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। मैंडेटरी रिपोर्टिंग शुड बी इंट्रोड्यूस्ड फॉर लार्ज बिजनेसेस। क्या मैंडेटरी रिपोर्टिंग कर देनी चाहिए किनके, लार्ज बिजनेसेस के लिए, जो बड़े बिजनेस है, जो फूड से रिलेटेड काम जिनके यहाँ ज़्यादा है, उनके यहाँ क्या करना चाहिए भाई, उन बिजनेसेस के लिए ये चीज़ मैंडेटरी होनी चाहिए कि भाई हाँ आप लोगों को तो रिपोर्टिंग करनी ही पड़ेगी। और बिजनेस केटर्स, वेडिंग केटर्स के लिए, मतलब शादियों में भी हम देखते हैं ना कि खाना ख़राब चला जाता है हमारा,
उसके लिए भी क्या करना जाना चाहिए भाई, उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। ऐसे वेस्टेज क्रिएट नहीं होना चाहिए कि हमने खाया थाली में फेंक दिया। पहले हम देखते थे बिठा के सिटिंग प्रोसेस था खाने का, ठीक है, बिठा के खाना खिलाया जाता था। आजकल हम क्या देखते हैं, बुफे सिस्टम देखते हैं, तो उसमें आपने थाली ली, उसमें सब रखा, बचा जो वेस्टेज में फेंक दिया। इससे क्या होता है, फूड का लॉस होता है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। रिवाइव द एथिक ऑफ अन्न, हम भगवान से भी जोड़ के बात कर सकते हैं। उससे क्या होती है, सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है लोगों की। लोग सोचते हैं यार नहीं, खाना भगवान के रूप में है, फूड ग्रेन इज गॉड, तो अन्न ब्रह्म, ठीक है, अन्न ब्रह्म का कॉन्सेप्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो स्कूल्स एंड कम्युनिटीज़ एज ए सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसको हम इंट्रोड्यूस करके लोगों को स्कूल्स में और कम्युनिटीज़ में इस चीज़ के लिए क्या करें, अवेयर करें। क्या करें भाई, अवेयर करें कि आप फूड को ख़राब नहीं करें, ठीक है। इससे क्या होगा, फूड अगर हम बचाएंगे तो देखिए हंगर में काम आ जाएगा, जो हंगर इंडेक्स है उसमें हमारी ग्रोथ हो जाएगी, हम अच्छे रिफॉर्म ला पाएंगे। दूसरा, जैसे कि माल न्यूट्रिशन हमारे यहाँ देखने को मिलता है, उसमें कमी हो जाएगी, ठीक है। तीसरा, पहला तो क्या हो गया, हंगर हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है। इससे क्या हो जाएगी, हमें ग्रोथ मिलेगी, हमारा डेवलपमेंट क्या होगा, जल्दी होगा। तो और कौन सा डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होगा, जल्दी होगा, ठीक है। अब हम यूएनईपी के बारे में बात करेंगे। हम बात कर रहे थे यूएनईपी की, ठीक है। देखिए यूएनईपी कब इस्टेब्लिश हुआ भाई, ये भी याद रखने वाली बात है, जून 1972 में, ठीक है। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, कौन सी हुई थी भाई, स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस। इसके बाद क्या हुआ भाई, ये इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, समझ गए बात को। ओके, एफर्ट्स में बता रहा था आपको, फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, क्या नाम है उनका, मॉरिस स्ट्रॉन्ग, इनके एफर्ट से हुआ, यही पहले क्या थे, डायरेक्टर हुए इसके, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए हेडक्वार्टर कहाँ है भाई इसका, नैरोबी में है, ठीक है, नैरोबी केन्या में। द ओनली यूएन एजेंसी हेडक्वार्टर इन ग्लोबल साउथ, पहला हेडक्वार्टर है इकलौता जो कहाँ है, साउथ में है, ठीक है। मैंडेट क्या है इसका, टू कोऑर्डिनेट यूएन्स एनवायरमेंटल एक्टिविटी, जिसमें हम एक ये देखते हैं साइट्स, ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीसीज वगैरह के बारे में, ठीक है। एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़, असिस्टिंग डेवलपिंग कंट्रीज इन इम्प्लीमेंटिंग एनवायरमेंटली साउंड पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। वो कहते हैं कि एनवायरमेंट को क्या जाए भाई, प्रोटेक्ट किया जाए। क्लियर है। मिशन के बारे में बात करें तो प्रोवाइड लीडरशिप एंड एनकरेज पार्टनरशिप इन केयरिंग फॉर द एनवायरमेंटल बाय इंस्पायरिंग, इन्फॉर्मिंग एंड अनेबलिंग, ठीक है, नेशंस एंड पीपल टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग दैट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आने वाली जनरेशन्स के लिए भी क्या, रिसोर्सेज को बचाए रखना, ठीक है, यही तो कह रहा है वो, इम्प्रूव करें ऐसी क्वालिटी ऑफ लाइफ को। क्लियर है। की एरियाज ऑफ फोकस के बारे में बात करें तो यूएनईपी डायरेक्ट्स द वर्क अराउंड 3 प्राइमरी इंटरकनेक्टेड थ्रेड्स। पहला क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करता है, वो कहता है प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी एंड हेल्पिंग कंट्रीज अडेप्ट टू चेंजिंग क्लाइमेट। उनको क्या करना चाहिए, क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए क्या करना चाहिए भाई, रिफॉर्म्स लाने चाहिए। दूसरा, नेचर एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस, कहते हैं ना कि हमारे यहाँ कुछ जो एरियाज हैं उनको प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो वर्किंग टू प्रोटेक्ट इकोसिस्टम, प्रिवेंट एक्सटिंक्शंस ऑफ स्पीशीज। हम बात करते हैं ना कि वल्नरेबल कैटेगरी है या एंडेंजर्ड कैटेगरी है, वल्नरेबल हो गई, एंडेंजर्ड हो गई, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी हो गई, उस बारे में, ठीक है। एंड रिस्टोर डिग्रेड लैंड्स, ठीक है, डिग्रेड लैंडेड्स को क्या करना भाई, रिस्टोर करना, ठीक है। चलिए पॉल्यूशन एंड वेस्टेज के बारे में बात करते हैं, फोकसिंग ऑन अर्थ एयर क्वालिटी, केमिकल सेफ्टी एंड रिड्यूसिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। मतलब ये एयर क्वालिटी को क्या रखना, अच्छा रखना। केमिकल सेफ्टी मतलब कि ये वाटर में ना जाएं, जिससे कि वाटर रिसोर्सेज हमारे क्या हो जाएंगे, डिप्लीट हो जाएंगे। रिड्यूसिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक को क्या करना, कम करना यूज़, ताकि ओशनिक जो एनवायरनमेंट है या हम कहें ओशनिक जो इकोलॉजी है वो क्या नहीं हो भाई, इफेक्ट, ठीक है। मेजर फंक्शंस एंड रिपोर्ट्स की बात करें तो यूएनईपी ट्रैक्स एनवायरमेंटल ट्रेंड्स, वो एनवायरमेंटल ट्रेंड्स को भी क्या करता है, चेक करता है कि भाई पॉल्यूशन ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, ठीक है, कौन कौन से इकोसिस्टम खराब हो रहे हैं किस कंट्री में। प्रोवाइड डेटा ड्रिवन इनसाइट। फ्लैगशिप रिपोर्ट्स की बात करें तो ये जीईओ क्या करता है, पब्लिश करता है ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक एंड द एमिशन गैप रिपोर्ट, कि आपने कितना कार्बोनेशन एमिशन में क्या किया है, कमी की है। विच एसेस द डिफरेंस बिटवीन प्रोमिस्ड कार्बन, कि भाई हम इतने साल तक क्या हो जाएंगे, कार्बन एमिशन को कट कर देंगे, ये इस तरह की चीज़ें। वो कहता है कि आपने प्रॉमिस किया था अभी तक कट नहीं किया। एंड व्हाट इज़ नीडेड टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करने के लिए क्या ज़रूरत है, ठीक है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट के इट होस्ट द सेक्रेटरीज फॉर सेवरल मेजर एनवायरमेंटल ट्रीटीज, बहुत सारी एनवायरमेंटल ट्रीटीज़ के लिए ये सेक्रेटरी क्या करता है,
होस्ट करता है। जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, हम कहते हैं ना ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, उसके प्रोटोकॉल के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एंड द साइट्स कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, उनके जो ट्रेड हैं, हाथी दांत वगैरह ऐसी जो चीज़ें हम ट्रेड में देखते हैं, उनका क्या करना, उन्हें प्रोटेक्ट करके रखना उन स्पीसीज़ को, ठीक है। इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो एनवायरमेंटल असेंबली, UNEA, ठीक है, ये क्या है, इसकी गवर्नेंट बॉडी है। मतलब कि दिस इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑन एनवायरनमेंट। कौन है, यूनाइटेड एनवायरनमेंट असेंबली, ठीक है। इट मीन्स बाइनली इन नैरोबी टू सेट ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रायोरिटीज़। इन प्रायोरिटीज़ को क्या करती है भाई, सेट करती है, कहती है कि इस तरह की प्रायोरिटीज़ हमने सेट की है और इनको मानना चाहिए, ठीक है। ग्लोबल एनवायरमेंटल डे, UNEP लीड्स द ग्लोबल सेलिब्रेशन एवरी जून 5th, 5 जून को। इसका मतलब क्या आता है भाई, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आता है। टू रेज अवेयरनेस एंड स्पार्क पॉलिटिकल एक्शंस, की भाई अवेयरनेस लाइए और इसी चीज़ पर क्या करिए, पॉलिटिकल एक्शन कीजिए, यूज़ तो कीजिए, इंप्लीमेंट तो कीजिए चीज़ों को, ठीक है। रिसेंट अचीवमेंट की बात करें तो 2024 के नेगोशिएशन फॉर ग्लोबल ट्रीटी एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये इसका एक अचीवमेंट है। विच यू सी रिफ्लेक्टेड इन द फूड वेस्ट रिपोर्ट मेंशन्ड इन योर प्रीवियस फाइल्स। मतलब हमने जो पिछली देखी हैं उनमें क्या देखने को मिलेगा, हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी कि प्लास्टिक का यूज़ कम हो गया है, विच, ठीक है, विच इज़ नेसेसरी, विच इज़ वॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट लाइक वी विल डू इट, इट इज़ नेसेसिटी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम फूड ग्रेन्स को अगर वेस्ट कर रहे हैं तो फिर हमारे यहाँ हंगर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, मैल न्यूट्रिशन क्या नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। और जिन लोगों को टाइम से खाना नहीं मिल पा रहा है उनकी भी प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगी, क्रिटिकल हो जाएंगी, ठीक है। तो हमें फूड को क्या करना चाहिए भाई, स्टोर करके प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, क्लियर है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसका जो PDF है वो आपको कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।